Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. We are back with another episode of Electrical Machines Express. अब बनेगा मशीन आसान। तो बच्चों आज हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस कहां पहुंच गई है? ये पहुंच गई है पर यूनिट सिस्टम पे। और आज मैं आपको ब्रीफली समझाने वाला हूं पर यूनिट सिस्टम के रूल्स, ताकि जब कभी आपको पर यूनिट सिस्टम रिवाइज करना हो तो आप ये छोटी सी वीडियो देखोगे और तुरंत रिवाइज हो जाएगा पर यूनिट सिस्टम। ना दिक्कत आएगी मशीन में ना ही पावर सिस्टम में। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक बेटा मैं 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। लेकिन मेरे लिए सबसे प्राउड फीलिंग वाली बात ये नहीं है, मेरे लिए प्राउड फीलिंग वाली बात ये है जो मेरे बच्चे हैं वो लोग अच्छा करें। और जब वो लोग अच्छा करते हैं, एग्जाम निकालते हैं और बोलते हैं सर एमटेक में एडमिशन हो गया, या फिर सर मुझे स्टेट की जॉब मिल गई, मुझे PSU से कॉल आ गया, तो दैट इज द बिगेस्ट प्राउड फीलिंग फॉर मी। और उसी के लिए मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम काम करते हैं दिन और रात आप लोगों के लिए। तो बच्चों आपको भी कुछ ऐसा अचीव करके कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे कि आपके लिए भी हमें उतना ही प्राउड फील हो। बट इस सब चीज के लिए जो हम आप तक मदद पहुंचाते हैं वो सिर्फ YouTube के माध्यम से नहीं बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी भेजते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें तब आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत इजी है। चलो तो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जहां बड़े बड़े नंबर्स से डील करना पड़ता है उन नंबर्स को छोटा कर देता है पर यूनिट सिस्टम, जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम हो जाती है, कैलकुलेशन का रिजल्ट ज्यादा जल्दी भी आता है और सही भी आता है। अब इसके अंदर ये करता क्या है? ये क्या करता है, एक बेस वैल्यू डिफाइन करता है हर क्वांटिटी के लिए। इलेक्ट्रिकल में बेसिकली हमें 4 क्वांटिटीज पे बात करनी होती है, वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस एंड पावर। तो ये चारों के लिए एक बेस क्वांटिटी डिफाइन करता है। अक्सर बेस क्वांटिटी होती है आपकी रेटेड वैल्यू, और जब ये उससे डिवाइड कर देता है तो ऑटोमेटिकली किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ पर यूनिट सिस्टम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसे डिवाइड कर देते हैं रेफरेंस या बेस वैल्यू से। अब खासियत ये होती है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वही सेम यूनिट होती है आपकी रेफरेंस वैल्यू की। यानी एक्चुअल वैल्यू अगर वोल्ट्स में है तो रेफरेंस भी वोल्ट में है, एम्पियर में है तो एम्पियर में है, ओम्स में है तो ओम्स में है, और अगर पावर है तो नीचे भी पावर आएगी। अब यहां पे ये जो बेस वैल्यू होती है अक्सर ये चूज की जाती है एज द रेटेड वैल्यू ऑफ अ सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर ज्यादातर 2 रेटिंग डिफाइंड होती है, पावर एंड वोल्टेज, बट हमें 4 चाहिए, पावर, वोल्टेज, करंट एंड इंपीडेंस। तो पावर और वोल्टेज को तो एज इट इज ले लेते हैं, पावर और वोल्टेज को एज इट इज ले लेते हैं। जैसे बेस वोल्टेज इज रेटेड वोल्टेज ऑफ द मशीन, बेस करंट इज रेटेड करंट ऑफ द मशीन। रेटेड करंट कैसे निकलता है? ये निकल जाता है रेटेड VA वोल्ट एम्पियर बाय रेटेड वोल्टेज। तो यहां से आप रेटेड करंट निकाल लेते हो। फिर इंपीडेंस, इंपीडेंस हो जाती है बेटा वोल्टेज बाय करंट, बेस वोल्टेज बाय बेस करंट से आ जाती है बेस इंपीडेंस। और जैसा मैंने बोला बेस पावर वोल्ट एम्पियर वाली, दैट इज नथिंग बट बेस वोल्टेज इनटू बेस करंट। तो अक्सर देखो क्या होता है ना, ये बेस करंट पावर से निकाला जाता है, पावर करंट से नहीं निकाली जाती, क्योंकि सिस्टम के साथ 2 रेटिंग हमेशा स्पेसिफाइड होती हैं, वोल्टेज और पावर। इसीलिए पावर से करंट आएगा, करंट से पावर नहीं। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है सिंगल फेज सिस्टम की। तो यहां पे देखो जैसे हम वोल्टेज बेस डिफाइन करते हैं, ये होता है हमारा V बेस, बहुत सिंपल बेटा, V बेस, ठीक है। पावर बेस होता है S बेस, पावर बेस इज योर S बेस। अब यहां से जब हम करंट बेस निकालते हैं, जब हम करंट बेस निकालते हैं, दैट इज S बेस ओवर V बेस, I बेस होता है S बेस ओवर V बेस। अब I बेस आने के बाद हम कहते हैं बेस इंपीडेंस। हम क्या पता करते हैं? बेस इंपीडेंस। बेस इंपीडेंस होती है आपकी Z बेस
दैट इज सिंपली V बेस ओवर I बेस, V बेस ओवर I बेस। अगर यहां I बेस की वैल्यू डालोगे तो V बेस स्क्वायर बाय S बेस। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या होता है, देखो अगर आपको पावर पर यूनिट में चाहिए तो ये ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स पावर होती है P प्लस जे क्यू, ये डिवाइड होती है S बेस से। ये जो S बेस है ना बेटा, ये सिर्फ एक नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ये मत सोचना S बेस के अंदर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा ना, ये सिर्फ एक नंबर है, जैसे 100 kVA। ऐसे ही बेटा जब आप ZPU निकालते हो, जब आप ZPU निकालते हो R प्लस JX बाय Z बेस, तो यहां से आपको एक चीज यहां पे बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, वो ये कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी हैव सेम बेस। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है कि भाई R का बेस अलग और X का बेस अलग, लेकिन नहीं बेटा, दोनों का बेस Z बेस ही होता है। ऐसे P और Q का अलग अलग बेस नहीं होता, दोनों का बेस S बेस होता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, पावर फैक्टर की मदद से S बेस से एक नई वैल्यू जनरेट कर देते हैं P बेस और एक नई वैल्यू Q बेस, जबकि P बेस और Q बेस जैसा कोई टर्म डिफाइंड ही नहीं है सिस्टम के अंदर, सिर्फ एक चीज होती है S बेस। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। इवन अगर जैसे आप वोल्टेज पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो मेरे बच्चों, तो यहां पे वोल्टेज का एंगल अगर थीटा V है तो वो V बेस से डिवाइड हो जाएगी, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड तो घट जाएगा लेकिन पता है इसका एंगल सेम रहेगा। तो यानी कि जो भी क्वांटिटी का फेज होता है वो पर यूनिट में चेंज नहीं होता, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करते हो। अब थ्री फेज सिस्टम के अंदर बेटा आपके पास क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन होती है हमेशा, जो जनरली नॉमिनल वोल्टेज होती है, दैट इज लाइन टू लाइन वोल्टेज, इसका बेस होता है V बेस। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा थ्री फेज MVA, इसकी बेस वैल्यू होती है S बेस। अब यहां से कहानी बदल जाती है अगर आप स्टार या डेल्टा के लिए जाएं। सपोज अगर आप स्टार के लिए जाते हैं तो आपका फेज वोल्टेज का जो बेस है, आप जानते हो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज इज लाइन वोल्टेज बाय √3, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट सेम होते हैं, फेज और लाइन करंट सेम होते हैं, और ये कैसे निकलेंगे, √3 VL/IL होता है S बेस बाय √3 V बेस। ठीक है, इसके बाद बेटा Z बेस, Z बेस होता है आपका VPH बेस ओवर I बेस। ठीक है, फेज वोल्टेज का बेस ओवर I बेस। फेज वोल्टेज का बेस तो आपने V बेस बाय √3 रखा ही है, और I बेस को आपने लिखा है भाई S बेस बाय √3 V बेस। तो √3 से √3 कट जाने के कारण ये जो है ना सिंगल फेज वाला ही फॉर्मूला आ जाता है, V बेस स्क्वायर बाय S बेस। लेकिन आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि यहां पे ये S बेस जो है ये थ्री फेज की पावर है, और ये जो V बेस है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अब आप ये देखो, आपने फेज और लाइन क्वांटिटी के लिए बेस अलग अलग डिफाइन किया, यानी जब पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो अगर फेज वोल्टेज को कन्वर्ट करते हो तो फेज का बेस लोगे, लाइन को कन्वर्ट करते हो तो लाइन का बेस लोगे। इस कारण से होता पता है क्या है, जब दोनों के बेस अलग हैं, दोनों की वैल्यू अलग है, तो डिवीजन के बाद पर यूनिट में वैल्यू सेम आ जाती है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट बेटा, कि यहां पे ना जब आप पर यूनिट सिस्टम में चले जाते हो तो आपको फेज और लाइन का केयर नहीं करना पड़ता, दोनों वैल्यू सेम आती है, ना √3 की टेंशन ना ही 3 की टेंशन। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन पे चले जाएं, अगर हम डेल्टा कनेक्शन पे मूव ऑन हो जाएं, तो डेल्टा कनेक्शन पे क्या होने वाला है बच्चों, यहां पे देखो लाइन और फेज वोल्टेज सेम होती हैं, तो लाइन का बेस और फेज का बेस ये तो दोनों हो गया V बेस, ये दोनों क्या हो गया V बेस।
अब लाइन करंट का बेस क्या होगा, एस बेस बाय √3 वी बेस, और फेज करंट का जो बेस होगा ना वो लाइन करंट बाय √3 होगा, तो ये होता है एस बेस बाय 3 वी बेस। यहां फेज और लाइन करंट का बेस अलग अलग है, लेकिन बच्चों जो इंपीडेंस डिफाइन होती है ना, इंपीडेंस हमेशा डिफाइन होती है फेज करंट और फेज वोल्टेज से, ठीक है। इंपीडेंस हमेशा डिफाइन होती है फेज वोल्टेज एंड फेज करंट के रेशो से। तो ये वी बेस हो गया, आई पी एच बेस अभी आपने निकाला एस बेस बाय 3 वी बेस, जिस कारण से अगर ये 3 वी बेस को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाता है 3 वी बेस का स्क्वायर बाय एस बेस। तो ये जो है ना स्टार वाले कनेक्शन से 3 गुना आ जाता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है स्टार और डेल्टा के अंदर। अब देखो एक और अच्छी बात क्या होती है, 3 फेज हो या कितने भी फेजेस हो, एस पर यूनिट होता है वीपीयू आईपीयू, पावर पर यूनिट होता है वीपीयू आईपीयू कॉस फाई, ठीक है। रिएक्टिव पावर पर यूनिट होता है वीपीयू आईपीयू साइन फाई। तो बेटा यहां से फायदा क्या हुआ, यहां से ना 3 और √3 जिसमें आप अक्सर गलती करते हो वो गायब हो गया, ठीक है। दिस इज सेम फॉर एनी नंबर ऑफ फेजेस, सेम फॉर एनी नंबर ऑफ फेज, ठीक है, सबके लिए सेम आता है। अब यहां पे एक चीज और होती है, पावर सिस्टम में कई बार हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग मशीन होती हैं, सबका बेस बदल के एक कॉमन बेस पे लाना पड़ता है, जिससे कि बेस चेंज होने से पर यूनिट वैल्यू बदल जाती है। तो पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, नई का मतलब नए बेस पे, तो यहां पे ZPU ओल्ड इंटू V ओल्ड बाय V न्यू का स्क्वायर इंटू S न्यू बाय S ओल्ड। ये जो है ना न्यू और ओल्ड का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जो ZPU ओल्ड है ये गिवन किस पे है, ये गिवन है V ओल्ड और S ओल्ड पे, और हमें निकालना है नए बेस पे जो कि अननोन है, नया पर यूनिट इंपीडेंस, ये हमें निकालना है V न्यू और S न्यू पे। तो दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ बेस। क्या होता है ना, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बेस होती है, लेकिन जो आप पर यूनिट में निकालते हो दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द बेस। सो ये सारी बातें अगर आपको पर यूनिट सिस्टम के बारे में पता है तो चाहे पर यूनिट पावर सिस्टम में लगे या मशीन में, आप हमेशा उसे सॉल्व कर पाओगे। और बच्चों अगर मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है तो 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है प्लस पे 170 घंटे का कंटेंट होगा, 1000 क्वेश्चन कराएंगे डेली असाइनमेंट में, हर संडे टेस्ट होगा, 8 से 10 टेस्ट दिए जाएंगे, सारे डाउट्स भी आंसर होंगे। और आपके कहने से बच्चों हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते वक्त कोड लगा दें अंकित ESC, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। इसके अलावा ये है मेरा अनअकैडमी आईडी, यहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल वेयर यू गेट ऑल द नोट्स, नोटिफिकेशन एंड डेली क्वेश्चन एंड आंसर। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया बेटा तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। मिलेंगे आपसे दोबारा एपिसोड नंबर 11 में। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।